आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ आप सभी साइंस के स्टूडेंट के लिए। साइंस का जिनका भी एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ सीबीएसई के लिए भी साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के प्रदूषण के कारण, प्रभाव और इनसे होने वाली बीमारियों, तो इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो प्रदूषण है क्या? तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो प्रदूषण है प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनने वाले दूषित पदार्थ का परिचय। देखिए, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्रकृति में असंतुलन होता है। तो प्रदूषण पर्यावरण को और जीवों जंतुओं को सभी को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का द्रव्यों से दूषित हो जाना। यानी कि हमारा जो वातावरण है, चाहे उसकी मिट्टी हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, ये सभी अगर दूषित हो जाते हैं तो इसे ही प्रदूषण कहते हैं। और इसका प्रभाव हम मनुष्यों पर, जीव जंतुओं पर, सभी के ऊपर देखा जाता है। देखिए, तो प्रदूषण की बात करेंगे तो प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है तो ये दूषित हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के प्रदूषण में सबसे पहला जो प्रदूषण है जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण। दूसरा है वायु प्रदूषण। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। और चौथा है मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, जिसे हम लोग भूमि प्रदूषण भी कहते हैं। तो सबसे मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को पहले पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूलकणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरा है। यानी कि दूसरे शब्द में कह सकते हैं तो वायु प्रदूषण का अर्थ होता है वायु का दूषित होना, वायु का गंदा होना, चाहे वह धूलकण की वजह से हो, चाहे अन्य तत्वों की वजह से हो, चाहे किसी खतरनाक गैसों की वजह से हो, इसे ही वायु प्रदूषण हम लोग कहते हैं। अब कारण की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारणों में कई सारे कारण आते हैं। तो वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हम लोग देखेंगे। पहला है वाहनों से निकलने वाला धुआं। गाड़ियों से निकलने वाले सभी प्रकार के धुएं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। औद्योगिक इकाइयों से, कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, आणविक संयंत्रों से निकलने वाले धुएं तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से निकलने वाले धुएं, कोयले से जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं, और ज्वालामुखी विस्फोट और कोयला खदानों और कई खदानों वाले कार्यों से भी वायु प्रदूषित होती है। अब वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दम्मा यानी होने वाले रोग, देखिए कि क्या क्या रोग है वायु प्रदूषण से होने वाले। तो दम्मा है, सर्दी खांसी है, अंधापन है और सांस लेने की क्षमता का कमज़ोर होना, त्वचा जैसे रोग हैं। तो कई सारे रोग इससे हो सकते हैं। वायु प्रदूषित होने से हमें फेफड़े का रोग, कैंसर, दम्मा, खांसी, कई सारे रोग होंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और वायु प्रदूषण का प्रभाव के कारण ओजोन परत भी पतला हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये है वायु प्रदूषण। और इसी का प्रभाव है अम्ल वर्षा का होना। तो अम्ल वर्षा भी जान लीजिए कि क्या है, यहीं पर आप लोग समझ लाइए कि वायु प्रदूषित क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर आ गिरते हैं और इन्हें ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जल प्रदूषण की तरफ चलेंगे। ठीक।
ठीक है। जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तो जल प्रदूषण यानी जो वाटर पोल्यूशन होता है, क्यों होता है? तो जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित या घातक तत्व यानी हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं उसका शामिल हो जाना, उपस्थिति से, यानी घातक या नुकसानदायक तत्व जब पानी के साथ शामिल हो जाते हैं और पानी को दूषित कर देते हैं, जिससे पानी न पीने के लायक होता है न और कोई उपयोग में आता है, तो इसे ही जल प्रदूषण कहेंगे। तो जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण को निम्नलिखित रूपों में हम लोग देख सकते हैं। पहला है मानव मल का नदियों, नहरों आदि में सम्मिलित होना, यानी मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए जितने भी कचरे हैं उनको नदियों में डालने से, नहरों में डालने से, तालाबों में डालने से। दूसरा है सीवर के सफाई का उचित प्रबंध न होना, यानी नालियों की सफाई सही से ना करना। तीसरा है विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का कचरा, यानी कारखानों से निकलने वाले कचड़ों को नदियों में, नहरों में, तालाबों में डालने से जल प्रदूषण होता है। चौथा है कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायन, कीटनाशक दवा, खादों का प्रयोग करना और उसे पानी में डालने से। पांचवा है नदियों में कूड़ा कचरा, मानव का शव, जानवरों का शव फेंकने से, गंदे नाले का पानी नदियों में छोड़ने से, कच्चा पेट्रोल, धुआं, ये सभी से। खेतों में कीटनाशक दवाओं, डीडीटी, इन सभी का जो छिड़काव करते हैं, कई प्रकार के जो खाद डालते हैं और वो जब घुलकर जल वाले क्षेत्रों में, नदी तालाबों में चल जाते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषण होता है। अब हम लोग जल प्रदूषण के प्रभाव जानेंगे। जल प्रदूषण का, तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा होता है और इससे कई सारी बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती है। इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान या हानि पहुंचती है। इससे पीने से, यानी कि जल प्रदूषित होने से पीने के जल की कमी होगी और सूक्ष्म जीव जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन के साथ बड़े भाग में यानी कि शामिल होते हैं, यानी कि जीव जो जलों में रहते हैं वो मर जाएंगे। बीमारियां क्या क्या होंगी ये ज़्यादातर याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो जल प्रदूषण से होने वाला अंधापन भी हो सकता है, त्वचा का रोग भी हो सकता है, खराब जल में नहाने से, खराब जल को पीने से कई सारे रोग हो सकते हैं। तो भूमि प्रदूषण है, देखिए भूमि प्रदूषण, तो भूमि का हम लोग क्या कहेंगे, मिट्टी प्रदूषण कहेंगे या मृदा का प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण को मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो जब भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछनीय और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से होता है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। मान लीजिए कोई मिट्टी है, उस मिट्टी में हम लोग प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, कांच ये सभी फेंकते हैं, जिसके कारण से मिट्टी दूषित होती है। मिट्टी में पेट्रोल, डीजल गिरा देने से, कई तरह के रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने से और खादों को डालने से भी मिट्टी प्रदूषित होती है। तो कृषि में मृदा प्रदूषण के कारण देखिए, तो कृषि में उर्वरकों यानी खादों को, रसायनों, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी जो है वो प्रदूषित होती है। क्या होती है? मिट्टी प्रदूषित होती है इससे। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों से निकले कचड़ों के द्वारा, भवनों, सड़कों से निकले ठोस कचड़ों के द्वारा, ठोस कचड़े का मतलब प्लास्टिक और मान लीजिए कांच, कागज़ तथा चीनी मिलों से निकलने वाला पदार्थ, कई कारखानों से निकलने वाला कचरा, तो ये सभी क्या है? मिट्टी प्रदूषण के कारण है। प्रभाव क्या होगा मिट्टी प्रदूषण का? तो कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी, भोज्य पदार्थ यानी के स्रोत को दूषित हो जाएंगे, भूस्खलन से होने वाली हानियाँ, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो जल तथा वायु भी प्रदूषित में इससे ज़्यादा होगी। अगर मिट्टी प्रदूषित होगा तो जल और वायु दोनों प्रदूषित हो जाएगी। अब चौथे टॉपिक में चलेंगे जो कि ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन है। तो अनियंत्रित, अत्यधिक तेज और असहनीय आवाज़ ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वातावरण में जब हमारे सुनने की क्षमता से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं?
तो शहरों गांवों त्योहारों में हम लोग राजनीतिक दल के प्रचारों में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग, आप लोग डीजे नहीं लिखिएगा, लाउड स्पीकर के प्रयोग से अनियंत्रित वाहनों, इंजन, गाड़ियों के इंजन से, हॉर्न से, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा साउंड करने वाले जो हैं मशीनों से, जनरेटर, डीजल के पंप, वायुयान, रेलगाड़ी और कई सारे वाहन से ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ध्वनि प्रदूषण से कई बीमारियां होंगी। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति कमज़ोर होगी, सिरदर्द होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उच्च रक्तचाप यानी कि उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और कई सारे जो है मानसिक रोग हो जाएंगे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से हृदय की गति बढ़ जाएगी, रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा यानी नींद नहीं आएगा और हृदय रोग, हार्ट अटैक आने का भी डर है। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। गैस्ट्रिक, दम्मा जैसे शारीरिक रोग, चिड़चिड़ापन यानी काफ़ी मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन ही होता है सभी में। तो ये थे मुख्य रूप से सभी प्रकार के प्रदूषण। ठीक है, सभी प्रकार के प्रदूषण का डिस्कशन किया गया। अब आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में, जिसमें आप सभी को दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांधता, ठीक है, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सारी जो बीमारियां हैं, जो अनुवांशिक रोग हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी से कुछ देर बाद भी वो वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी 3-4 और वीडियो आएंगे, जिसमें कुछ वीडियो में हार्मोन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, और कुछ वीडियो में आपका बाघ संरक्षण, ठीक है, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सभी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। धन्यवाद सभी का देखने के लिए।